है जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो 4% रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को बीजेपी सरकार ने हटाकर गई है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट आने के बाद में उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करना था, मगर 16 महीने हो गया कर्नाटक सरकार आज तक 2B रिजर्वेशन का कोटा हमारे को नहीं दिया। तो हमारा ये एक ही उनको डिमांड है कि जो जिस प्रकार कैबिनेट में रखकर बीजेपी सरकार 4% कोटा को हटाया है, उसी प्रकार कांग्रेस कैबिनेट के मीटिंग में रखकर वापस मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन कोटा को देना है, और उसका जो एक जो इनका अमेंडमेंट रहता है वो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को देना है। बस इतना ही काम है, मगर वो 16 महीने से कांग्रेस सरकार अब तक नहीं कर रही है। ये हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, हमारी पार्टी है, सब कुछ हमारा है, मगर ये लोग काम हमारा नहीं कर रहे हैं। सर, जब भी इलेक्शन आता है जो है मुसलमानों को एक अच्छी अहमियत दी जाती है, इलेक्शन के बाद नतायज आने के बाद जो है नज़रअंदाज किया जाता है मुसलमानों को खासकर। तो आप जो है इस नज़रिए को कैसे बदलेंगे, किस तरह जो है बेदारी लाने की कोशिश करेंगे? तो कोशिश तो कर रहे हैं। अभी नॉर्थ कर्नाटक के पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के पूरे शाखा बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने तालुके में टीम को बना रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने का और अवेयरनेस करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर वहाँ के मीडिया वालों को बुला के ये अवेयरनेस करने का एक काम कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम के प्रॉब्लम्स हैं, ये अवेयरनेस के हिसाब से ही करना है। तो नॉर्थ अभी साउथ में हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन करना है, काम चल रहा है यहाँ पे भी। तो टोटली कर्नाटक के पूरे जिलों में इसकी शाखाएं बनने के बाद में ही हम रोड पे उतरेंगे, ऐसा एक सजेशन हमारे पूरे बड़े दिए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पहला अवेयरनेस ला के लोगों में, पार्टी तो अभी चुनाव आने के टाइम में चुनाव में आते हैं, उलमाए आते हैं, लीडर्स आते हैं, सब कुछ आके एक अपना काम कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद में हमारा काम रुक जाता है। वजह क्या है सर, कहाँ कमी हो रही है? कमी तो लीडरों में कमी है, हमारे लीडर कमजोर हैं, जो आवाज़ उठानी होनी है असेंबली में वहाँ पर खामोश रह रहे हैं। बिल्कुल खामोश हैं। अगर 16 महीने से हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, वो आज तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बुलंद आवाज़ अगर हो गई तो हमारे काम बहुत आसान से होते हैं। हम जो मसले उठाए हैं ये समाज के मसले हैं, समाज के मुद्दे हैं, और हमारे आने वाले पीढ़ी के मुद्दे हैं। हमें यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमें किसी को 2B की ज़रूरत नहीं है, मगर आने वाले बच्चों के लिए है। बच्चे का अगर सवाल करेंगे तो हम जवाब क्या देंगे कल आने वाले दिनों में? तो इसके लिए हमारे आने वाले नस्ल के लिए हम लोग काम करना है। इसी मसले को लेकर जो उलमा इकराम ने भी 2 बार सिद्धरामैया से मुलाकात की थी, फिर भी जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की है इस मामले में। तो मकसद यह है कि उलमा जाके सिर्फ लेटर देने से काम नहीं होता, तो उनको बार बार क्या है नहीं उनके ऊपर दबाव लाना पड़ता है। जैसे अब गैर कौम में हम देखते हैं स्वामी जी अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी हमारे लोग हैं तो भी उनके खिलाफ में वो बुलंद आवाज़ से क्या है नहीं हक पूछते हैं। तो इस तरह हक पूछने का मामला होना चाहिए। हमारे उलमा आकर अगर आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह हम सब लोग उनका साथ देंगे। एक हमारे कम्युनिटी के काम के लिए हम लोग उनके साथ में रहेंगे। क्या क्या डिमांड है सर तुम्हारे अभी? सब 2B एज इट इज़ कंटिन्यूएशन होना है सब। और जो 4% है वो आज के हिसाब से 70 लाख हमारी आबादी है, 70 लाख के लिए 4% कम है। इसके लिए उसको 8% में लाना है, देना है। और उसके बाद में जो 12% OBC का कोटा है जो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में मुस्लिम अगर कहीं भी खड़े हैं तो चुन के आना नामुमकिन बात है। इसलिए क्या है नहीं वो वहाँ पे जितने कास्ट हैं, मतलब मेरे हिसाब से 4-5 कास्ट आते हैं, वो 4-5 कास्ट को वलमी सलाती हमें जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसे? इंटरनल रिजर्वेशन दे के हमको क्या है नहीं हक देना बोल के एक मांग है। और दूसरा चौथा जो है हमारा ये नदाफ पिंजार बोल के जो बाइफरकेट किया हुआ कम्युनिटीज़ के लिए एक निगम का अनुष्ठान किया था लास्ट येडियुरप्पा गवर्नमेंट में,
उसका अब तक क्या है नहीं ये नहीं हुआ, तो उसके लिए एक अलग से फंड दे के गवर्नमेंट अस्तित्व में लाना बोल के एक डिमांड है सर। तो पांचवा डिमांड जो है हमारा, जो रिजर्वेशन के हिसाब से 1 करोड़ का जो वर्क है लाइसेंस होल्डर्स को देना है, वो हिसाब से देना है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.